किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कहा जाता है। देखिए, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत तथा विश्व का वैसा शहर जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो, उसी को कोयम्बटूर की संज्ञा दी जाती है, समझे? और मैनचेस्टर मैनचेस्टर सॉरी सॉरी मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह। लिंगानुपात का मापन कैसे किया जाता है? सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यही तो लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। मालती माधव पुस्तक के लेखक है भावभूति। भावभूति। देखिए, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है? देखिए, समझिए, वर्तमान में भारत का जो सबसे लंबा एनएच है NH-44, NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है, या जिसको उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसको उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे लंबा एनएच NH-44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर कहते हैं। वहीं भारत का दूसरा जो सबसे लंबा एनएच है, भारत का दूसरा सबसे लंबा एनएच है NH-27। NH-27 ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे लंबा एनएच है NH-27, जिसको हम लोग कहते हैं क्या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, समझ गए? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हर्षवर्धन के समय आने वाले चीनी यात्री वैनसोंग थे। हाँ ना हो, हर्षवर्धन के समय वैनसोंग आया था, चीनी बौद्ध यात्री था, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने और चीजों को एकत्रित करने के लिए, गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए ये आया था। 629 में निकला था, 630 में भारत पहुंचा, 630 से 644 तक भारत में रुका, 644 में वापस चीन लौट गया, 645 में चीन पहुंच गया। सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री फाहियान था, गलत है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में नहीं आया था, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। हाँ, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। सही बात। एक और, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम। देखिए, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें 4 मिट्टी बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर पाई जाती है और 4 मिट्टी छोटे स्तर पर पाई जाती है। 4 मिट्टी जो बृहद स्तर पर पाई जाती है, जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट, जिसमें सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी 40% से अधिक भूभाग पर। उसके बाद लाल पीली मिट्टी 18%, उसके बाद काली मिट्टी 15% और फिर लेटेराइट मिट्टी 4% के आसपास। तो अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब घटते क्रम में। तो जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट, जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट। आंसर बी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, आप सब लोग जानते हैं, बौद्धों का है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है और यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है और बौद्धों का सर्व प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुई है, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन में। सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में कौन किया है? वो आनंद। विनय पिटक उपाली, अभिधम पिटक मोगलीपुत्र 30।
निम्न में से कौन सी परिस्थितियों का होना नदी द्वारा डेल्टा निर्माण हेतु आवश्यक है? सुनिए, देखिए डेल्टा क्वेश्चन समझे हैं? डेल्टा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये बात पूछ रहा है। सबसे पहली बात डेल्टा। डेल्टा की अगर हम लोग बात करें, जो डेल्टा होता है, डेल्टा एक विशेष प्रकार का आकृति होता है। जैसे डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होता है, पंचाकार होता है, पंचाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार तो आप समझ रहे हैं, त्रिभुज के स्वरूप का। पंचाकार समझ रहे हैं? या ऐसा भी होता है, उंगली नुमा भी होता है, ठीक है। अच्छा, पंजाकार, हाँ पंजाकार ऐसा भी होता है, पंजाकार, पंजा के आकार, त्रिभुजाकार, पंजाकार, ये सब डेल्टा की आकृति होती है। देखिए डेल्टा कौन बनाता है जानते हैं? डेल्टा बनाता है नदी, नदी बनाता है। नदी जब बहती है तो अपने साथ अपने मार्ग में पड़ने वाली बालू कंकड़ पत्थर इस सबको अपने साथ बहा कर ले जाती है। लेकिन जब नदी की गति मंद पड़ जाती है, यानी जब नदी की धारा, नदी के जल की धारा की गति मंद पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो वह अपने साथ जो बालू कंकड़ पत्थर जैसे अवसाद बहाकर ले जाती है, उसको जमा कर देती है। और उसके जमा होने से ही जो एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है डेल्टा। तो डेल्टा बनाने के लिए नदी की धारा के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का होना जरूरी है, अवसादों का होना जरूरी है। और नदी के जल की धारा के गति का मंद पड़ना भी जरूरी है। अगर मान लिया धारा एकदम तीव्र ही रहे तब तो बहा करके ले जाएगा और समुद्र में गिरा देगा। लेकिन जैसे धारा मंद पड़ेगा तो उसको एकत्रित कर, जैसे धारा मंद पड़ेगा तो अवसाद को जमा करेगा, उससे विशेष प्रकार की आकृति बनेगी, डेल्टा हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन की डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों हिमालय से निकलने वाली नदी है, दोनों अपने युवावस्था में है, दोनों काफी ज्यादा अपर्दन करती है, दोनों अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद बहाकर ले जाती है और अपने मुहाने पर जो है उसको जमा कर देती है, उससे जो है डेल्टा का निर्माण होता है। तो नदी का मुहाना ज्वार भाटे से मुक्त होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। देखिए होना चाहिए ज्वार भाटा से। ज्वार भाटा समझते हैं? जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना। अगर मान लिया जाए नदी का मुहाना मतलब नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है, बात समझिएगा। मुहाना मतलब नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है, वो मुहाना है। नदी का मुहाना मतलब नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है, वो नदी का मुहाना होता है। अगर नदी का मुहाना ज्वार भाटा युक्त है तो होगा कि ज्वार की उत्पत्ति होगी, तो जो अवसाद है उसको ऊपर उठाएगा जल और फिर नीचे जो है बहा करके समुद्र में लेकर के चल जाएगा। अगर ज्वार भाटा युक्त नदी का मुहाना होगा तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। डेल्टा का निर्माण तब होगा जब नदी का मुहाना ज्वार भाटा युक्त नहीं हो, क्योंकि डेल्टा एक आकृति है जो अवसादों के जमा होने से बनता है, और अवसाद जमा तब होगा जब नदी का मुहाना ज्वार भाटा मुक्त होगा, तब ठीक सही है। नदी में बोझ की अधिक मात्रा होनी चाहिए, मतलब अवसाद की अधिक मात्रा होनी चाहिए, मतलब बालू कंकड़ पत्थर की अधिक मात्रा होनी चाहिए। हाँ वही तो डेल्टा बनाता है। मुहाने के निकट नदी का बोझ कम होनी चाहिए। हाँ सब सही, उपयुक्त। नदी का बोझ में नदी की धारा कम होनी चाहिए, धारा, बोझ में धारा कीजिए, हाँ धारा कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आप सब लोग जानते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहां? भागलपुर में। और पाल शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म को माना करते थे। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनामा नहर
घनी आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता, इसलिए बहमनी साम्राज्य किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर था? महमूद खां के समय। कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत? स्थल मंडल के कुल 26% क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है। हाँ ठीक है, 26% ठीक है, यानी पूरा जो स्थल खंड है उसके 26% भूभाग पर स्थल का विस्तार है और पर्वतों पर भी मानव रहता है, और मानव के कुल आबादी का 1% पर्वतों पर रहता है। पूरे पृथ्वी के 26% भूभाग पर स्थल है और मानव की कुल आबादी का 1% जो है स्थल, मानव की कुल आबादी का 1% पर्वत पर रहता है। स्थल मंडल के कुल 33% क्षेत्रफल पर पठारों का विस्तार है। हाँ, और इस पर 9% मानव निवास करता है। स्थल मंडल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। हाँ, 90% मानव मैदानी भाग में ही निवास करते हैं। समझ गए? कौन सा असत्य कौन सा गलत है? इनमें से कोई नहीं, सब सत्य ही है। आंसर डी। किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता? मेटरनिक। मेटरनिक। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है। पेरू साउथ अमेरिका में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमाद्री को सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं? हाँ, हिमाद्री को सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय सब नाम से जानते हैं हम लोग। हिमाचल को लघु या मध्य हिमालय कहते हैं? हाँ। शिवालिक को निम्न या बाह्य हिमालय कहते हैं? हाँ। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 तथा 3। पृथ्वी के क्रोड का अर्धव्यास है, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का अर्धव्यास है 1750 किलोमीटर। इनमें से कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विचित है? गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है अरावली। अरावली, अरावली गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। आंध्र प्रदेश किस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित रहता है? चक्रवात से। मांडवी और जुआरी किस राज्य की नदी है? गोवा। गोवा। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग निकल गया है, लड़का सब रुक जाइए, निकलिए लड़की लोग।